विश्व प्रसिद्ध नाड़ी तंत्र विशेषज्ञ वैद्य सत्यप्रकाश आर्य जी, जो नाड़ी वैद्य कायाकल्प के माध्यम से लाखों मरीजों को खुशहाल जीवन प्रदान कर चुके हैं। वैद्य जी नाड़ी देखकर आपके पुराने से पुराने रोग को आयुर्वेद के द्वारा पूर्णतः नष्ट करने का प्रयास करते हैं। वैद्य जी ने आयुर्वेदिक पद्धति को पूर्णतः ग्रहण कर रखा है, जिसके माध्यम से वो मरीजों का सफल इलाज करते हैं। मुख्य रूप से पुराने सिर दर्द, माइग्रेन, सर्वाइकल, जोड़ों का दर्द, गठिया, बाइल, शुगर, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा, उदर रोग, चर्म रोग एवं प्रत्येक असाध्य एड्स एवं कैंसर जैसे रोगों को भी आयुर्वेद के द्वारा साध्य किया जा सकता है। यज्जाग्रतो दूरमुदैति मुदैवं तदौ सुप्तस्य तथैवेति दुरंगम ज्योतिषां ज्योतिरेकहं तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। यह मेरा मन जो सोते हुए जागते हुए हजारों लाखों करोड़ों मील चला जाता है, इतना चंचल है। हे भगवान, मेरे इस मन को कल्याण के रास्ते पर लगाए रखो। इसी कामना के साथ मैं नाड़ी वैद्य कायाकल्प में आप लोगों का स्वागत करता हूं, और स्वागत इसलिए करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं। निष्प्रियो न अधिकारी सात, इच्छा रहित कभी भी अधिकारी नहीं होता है। अगर आप में ठीक रहने की इच्छा ही नहीं है तो आप कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकते, और अगर आपके अंदर ठीक रहने की इच्छा है, दृढ़ बल है, तो आप अवश्य ही स्वस्थ होंगे। इसको कोई टाल नहीं सकता। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, मेरे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जिसके जैसे विचार होंगे उसके वैसे ही भगवान की उसको मूर्ति दिखाई देगी, उसको वैसी ही उपलब्धि होगी। अगर आप ये सोचते हैं कि आप रोगी हैं तो आप अवश्य ही रोगी रहेंगे, लेकिन आप सब कुछ जानते हुए भी ये समझेंगे कि चलो, मान लो आपका एक हाथ काम नहीं कर रहा, आप पैरालाइज के रोगी हैं। जब आपके मन के अंदर ये भाव हो जाएगा कि चलो अच्छी बात है, मेरा एक हाथ तो ठीक है, मेरी दोनों टांगें तो ठीक हैं, मेरा दिमाग तो ठीक है, उन ठीक चीज़ों को मन में लेकर के दृढ़ विश्वास के साथ जब अपने जीवन का यापन करेंगे तो शायद वो पैरालाइज के द्वारा खराब हुई बाजू भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मेरा कहने का भाव यह है कि अपने मन को आप दृढ़ रखिए। जब आपका मन दृढ़ होगा तो आपको वो प्रत्येक चीज अवश्य ही प्राप्त होगी जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं। जब मैंने आयुर्वेद में एडमिशन लिया, उस समय पर लोग आयुर्वेद के बारे में अच्छी धारणा नहीं रखते थे। लोग अंग्रेजी दवाओं और टीके पर विश्वास करते थे। सन 86 की बात है। गांव में, देहात में, यहाँ तक कि किसी बड़े शहर के अंदर भी बगैर इंजेक्शन के और बगैर गोली के पैसा नहीं मिलता था एक डॉक्टर को। ऐसे समय पर जब लोग अंग्रेजी को बोलना अच्छा समझते थे तो मेरे पिताश्री ने मुझसे कहा कि बेटा क्या करना चाहता हो, क्योंकि मैं गुरुकुल का पढ़ा हुआ था। मेरे अंदर एक विचार था कि मैं संस्कृत का प्रसार और प्रसार करूँगा, मैं अपनी संस्कृति का प्रसार करूँगा। मेरे के अंदर एक भाव था कि अपने राष्ट्र के लिए कार्य करूँगा। तो मैंने पिता से कहा कि पिताश्री, मुझे ऐसा कोई कोर्स बताइए जिसमें मुझे अंग्रेजी का अध्ययन ना करना पड़े। उस समय पर कोई आयुर्वेद को करके खुश नहीं होता था, बीएमएस बनना नहीं चाहता था, आयुर्वेदाचार्य की डिग्री प्राप्त नहीं करना चाहता था। पिता ने कहा कि एक है तो बीएमएस का कोर्स, लेकिन उसके बाद आजीविका कहाँ से आएगी। मैंने कहा मैं उस कोर्स को करना चाहता हूँ। मैं आजीविका को प्राप्त नहीं करना चाहता, लेकिन उस कोर्स को करके मैं अपने राष्ट्र को समृद्ध बनाना चाहता हूँ। मैंने आयुर्वेद का अध्ययन किया, डिग्री प्राप्त की। डिग्री प्राप्त करने के पश्चात जैसे ही मैं अपने गांव में पहुंचा डॉक्टरी करने के लिए, मैंने अपना औषधालय खोला तो वहाँ पहले चले हुए जो डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा कि आप तो डिग्री करके आए हैं, आप इस गाँव में क्यों आ गए, आप किसी शहर में क्यों नहीं बैठे। तो मैंने हंसते हुए कहा कि आप लोग जिन कपड़ों को पहन कर बैठे हैं, ये कपड़े तो आपके नहीं फटे, और मैं जिन वस्त्रों के साथ, जिन विचारों के साथ यहाँ बैठा हूँ, ये मेरे विचार तो नहीं खत्म होंगे। मैंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ अपने आप को दृढ़ संकल्पी बनाते हुए मैंने कभी एलोपैथी का प्रयोग नहीं किया।
मैंने कभी अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग नहीं किया। हाँ, अंग्रेजी दवाओं के दुष्प्रभाव को देखकर मन के अंदर एक दृढ़ता पैदा होती जा रही थी। क्यों बीपी की दवाई खा के हम सारी जिंदगी बीपी और हृदय के रोगी बनते जा रहे हैं? क्यों हम शुगर की दवाओं का प्रयोग करते करते हमारी किडनी खराब हो गई है? क्यों हम शुगर की दवा का प्रयोग करते करते आंखों से देखना बंद कर गए हैं? क्या कारण है कि उस दवा का प्रयोग करते करते डॉक्टर कहते हैं कि आप कंट्रोल में हैं, हमारे घुटने चले गए, हमारी पूरी शक्ति खत्म हो गई। मन के अंदर एक दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति जो जागृत होती थी कि हमें आयुर्वेद में कुछ करना चाहिए। मैंने घोर अध्ययन किया चरक का, पढ़ा और पाया कि कहाँ हमसे गलती हो गई है। तो मैंने देखा कि महाभारत में जिस भीम ने एक रसायन का प्रयोग करके 10,000 हाथियों का बल प्राप्त किया, अश्विनी कुमारों ने च्यवनप्राश का निर्माण करके च्यवन ऋषि को बूढ़े से जवान बना दिया और बुढ़ापे में संतान पैदा कर दी। लेकिन हमारे यहाँ बनाए गए च्यवनप्राश से खांसी नहीं जाती। फिर देखा, जब आगे अध्ययन किया तो शास्त्रों में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति निंदक हो, जो व्यक्ति चोर हो, जिसके भाव जो हैं भावहीन हो, जो औषधियों के अंदर अपने आप को तपस्या के साथ नहीं रखता, वहां औषधि काम नहीं करती। फिर आगे पढ़ा और देखा कि जिस तरह से बारात का भोजन हम एक दिन करते हैं, अगले दिन नहीं कर पाते, होटल का भोजन एक दिन करते हैं, अगले दिन नहीं कर पाते, लेकिन घर का भोजन सारा जिंदगी करते हैं, कभी रोग पैदा नहीं होते। समझ में आया कि भावों से भावित नहीं थे। एक माँ का घर में जो भोजन बनाया गया था उसका एक भाव था, पत्नी का एक भाव था, बेटी का एक भाव था कि खाने वाला मेरा अपना है। उन्हीं भावों से जिस अन्न का निर्माण किया और उस अन्न का प्रयोग करके मैं सारी जिंदगी स्वस्थ रहा। लेकिन जिस होटल का भोजन हमने किया उसका भाव मात्र पैसा कमाने का था, उसने पैसा कमा लिया। जिस बारात का भोजन हमने ग्रहण किया वहां मात्र उसका एक भाव था कि एक दिन का भोजन करना, अगले दिन भोजन करना नहीं, तो हम अगले दिन भोजन नहीं कर पाते। तो समझ में आया कि आज ये औषधि क्यों काम नहीं कर रही। क्योंकि जब एक फार्मेसी औषधि निर्माण करती है तो वहाँ एक बोर्ड बैठता है, वो एडवाइजरी बोर्ड कहते हैं उसको, वो उनको एडवाइज करता है कि किस चीज़ से आप पैसा कमा सकते हैं। वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते, वो कहते कि अच्छी बढ़िया इसकी पैकिंग कीजिए, अच्छा सा इसको रेट लगा दीजिए, कई इस पर एडवर्टाइजमेंट पर पैसा खर्चिए, तब जाकर के, क्योंकि उनका पूरा का पूरा विचार ये होता कि हमने पैसा प्राप्त करना है, पैसा पैदा करना है। इसलिए आप मेडिकल साइंस में आज 85% बिजनेस जो है मेडिकल साइंस का होता है, लेकिन वो सारा का सारा पैसा अंग्रेजी दवाओं के द्वारा बाहर विदेश में चला जाता है। आप उस पैसे को भी खर्चते हैं, स्वास्थ्य में रोग भी पैदा करते हैं और शांतिमय जीवन का यापन भी नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम यहाँ समझ में आया कि हमारे यहाँ क्यों निर्माण नहीं हो रहा, क्योंकि वैद्य नहीं रहे। वेति वैद्य, वैद्य उसको कहते थे जानता था। कई बार आप देखिए, एक व्यक्ति को दांत जा रही है, वो चेकिंग करा रहे हैं, डॉक्टर कहते हैं आपको कोई बीमारी नहीं है। कई व्यक्ति जाते हैं जी पेट में दर्द है, खाया पिया लगता नहीं, डॉक्टर की चेकिंग में कुछ नहीं आ रहा, वो कहता कि आपको कोई रोग नहीं है। कोई व्यक्ति कहता है मेरा शरीर में दर्द रहता है, सारा शरीर गांठें दर्द करती हैं, लेकिन आर फैक्ट्री पॉजिटिव नहीं आ रहा, तो कहते हैं जी आपको कोई रोग नहीं। क्योंकि वो बेचारे उतना ही जानते हैं जो आज की साइंस ने कंप्यूटर के अंदर भरा हुआ है। लेकिन एक वैद्य नाड़ी देख करके ये देखता है कि कौन सी प्रकृति का ये व्यक्ति है, कौन से रोग की, कौन से दोष की अधिकता हो गई है और इस दोष से कौन सा रोग पैदा हो गया है और उसके कारण इसके अंदर क्या दोष पैदा हो रहे हैं। वो जान करके अपने नाड़ी परीक्षण के द्वारा अपनी औषधियों का निर्माण करता था। और जब वो औषधि का निर्माण करता था तो उसके अंदर एक भाव होता था, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिन् दुःख भाग भवेत्, कि सभी व्यक्ति स्वस्थ रहें, सभी व्यक्ति रोग रहित रहें। जब इस भाव के साथ वह अपनी औषधि का निर्माण करता था, उस वैद्य के अंदर यह भाव नहीं होता था कि मेरा पड़ोसी क्या कह रहा है, मेरे साथ वाला क्लिनिक वाला किस रोग को दे रहा है, वो क्या हमारी औषधियों के बारे में कह रहा है। जैसे कि आज अंग्रेजी दवाओं वालों का एक बड़ा ही प्रचार हो गया है, वो कहते देसी दवाई खा ली तो हमारी औषधि काम नहीं करेगी, हमारी मेडिसिन काम नहीं करेगी। लेकिन हम कहते हैं हमारी औषधि के साथ आप चाहे एलोपैथी का प्रयोग कीजिए,
हमारी औषधि के साथ चाहे हेमोपैथी का प्रयोग कीजिए, हमारी औषधि के साथ चाहे किसी भी अन्य पैथी का प्रयोग कीजिए, हमारी औषधि अवश्य ही काम करेगी, क्योंकि मेरी औषधि भावों से भावित है, मंत्रों से अभिमंत्रित है। मेरी औषधि वो आहार है, आहार के साथ आप कुछ भी चीज ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए फिर कैसे आपने सोच लिया कि हमारी औषधि काम नहीं करेगी? उसका सही ढंग से जब मैंने अध्ययन किया तो पता चला कि बनाने वाले के भाव नहीं थे। तो हमने खुद अपनी औषधि रसायनशाला का निर्माण किया, औषधालय का निर्माण किया। हम खुद अपनी औषधियों का निर्माण करते हैं, रोजाना यज्ञ करते हैं, बनाने वाले कर्मचारी भी यज्ञ करते हैं। जब यज्ञ के द्वारा देवों को अभितृप्त करके, हविषाओं के द्वारा, संविधाओं के द्वारा उनको तृप्त करा करके जिन भावों के साथ औषधि का निर्माण किया, उस औषधि ने वास्तव में वही काम किया जो महाभारत के भीम ने किया था, वही कार्य किया जो च्यवन ऋषि ने खाकर प्राप्त किया था। ओजोस्पर्म के रोगी हमारे पास आते हैं, कीटाणु बन जाते हैं। निसंतान रोगी आते हैं, संतान को प्राप्त कर जाते हैं। हृदय रोगी आते हैं, कहते जी हृदय काम नहीं कर रहा। हम कहते 2 महीने औषधि का प्रयोग कीजिए। अगर आपका हृदय 15% काम कर रहा है तो 85% काम करने लग जाएगा, चाहे आप 90 वर्ष के क्यों ना हो, और कर रहे हैं। शुगर के रोगी आते हैं, कहते हैं वैद्य जी मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया है, फिर भी घुटनों की जान निकल गई, आंखें चली गई हैं, मेरा पौरुष शक्ति खत्म हो गई है, मेरी पेट ठीक ही नहीं रहता कभी भी। इतनी बड़ी समस्याएं लेकर के, इतना बड़ा परहेज करके भी तो हम हंस करके कहते हैं जी जीना है तो खा पी करके तो मर लो, मरना ही है तो खा पी करके तो मर लो। सब चीज़ों का परहेज कर रहे हो, फिर भी आप ठीक नहीं रहे। 15 दिन मेरे अनुसार चल करके देखिए। अगर 15 दिन में आपके घुटनों का दर्द चला जाए, आपको नींद अच्छी आ जाए, आपका पेट साफ हो जाए और आपका शुगर भी ना बढ़े, तो आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए। कहते हैं वैद्य जी आप बात तो ठीक कह रहे हैं। तो हम फिर उनको कहते हैं कि देखो हम तो आपको दूध में मिश्री डालकर पिलाएंगे, हम आपको लड्डू खिलाएंगे, लेकिन चाय की पत्ती और कॉफी को बंद करेंगे। जब आप चाय की पत्ती का और कॉफी को बंद करेंगे तो हम आपके हृदय रोग से मुक्त कर देंगे, हम आपको शुगर से मुक्त कर देंगे, हम आपके बीपी को ठीक कर देंगे, हम आपकी पथरी को बगैर ऑपरेशन के बाहर निकाल देंगे। बहुत से लोग कहते हैं जी गाल ब्लैडर की पथरी तो निकलती ही नहीं। हम कहते हैं गाल ब्लैडर की पथरी डिजॉल्व हो जाती है, किडनी की पथरी डिजॉल्व हो जाती है, कभी ऑपरेशन की आवश्यकता ही नहीं है। बगैर आवश्यकता, बगैर काम के अगर आप अपने शरीर को कटवा डालते हैं तो टूटे पे जुरे नहीं, जुरे गांठ पड़ी जाए। छोटा सा ऑपरेशन भी आपके शरीर में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। उस नुकसान पर पहुंचने से पहले आप एक बार हमारे द्वारा बनाई गई औषधियों का प्रयोग करके देखिए। महाराज आजमीर स्वास्थ्य मंदिर के द्वारा जिन औषधियों का निर्माण किया जा रहा है, इसलिए हमने अपनी फार्मेसी का नाम आयुर्वेद फार्मेसी नहीं रखा, हमने रखा है महाराजा अजमेर स्वास्थ्य मंदिर। एक ऐसा मंदिर जिसमें लोगों के स्वास्थ्य की कामनाएं की जाए। आज वो मंदिर नहीं है जो लाखों और करोड़ों रुपए की इनकम पैदा करता है। तो हम आपको बताएंगे हमारे महाराजा अजमेर स्वास्थ्य मंदिर में बनने वाली औषधि और उनके गुणों को। बने रहिए टीवी स्क्रीन के साथ। समय एक छोटे से ब्रेक का। वैद्य सत्य प्रकाश आर्य जी, नाड़ी विशेषज्ञ, पता मकान नंबर 1051, हुड्डा सेक्टर 1, रोहतक, हरियाणा। संपर्क करें 0895 000 1241 4243, 0895 000 1244 4546, 09212 188844 5566। मिलने का समय सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे तक। हमारा ईमेल एड्रेस है ajmer2@yahoo.com। हमारी वेबसाइट www.nadivaidyankayakal.com। अजमेर स्वास्थ्य मंदिर की शाखा अपने शहर में खोलने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें 08607192222।
महाराजा अजमेर स्वास्थ्य मंदिर शाखाओं से वैद्य जी द्वारा निर्मित, भावों से भावित और मंत्रों से अभिमंत्रित प्रत्येक औषधियों को प्राप्त किया जा सकता है। कायाकल्प में पुनः आपका स्वागत है। तो मैं बता रहा था कि महाराजा अजमेर स्वास्थ्य मंदिर में जो औषधियाँ बनाई जा रही हैं उनका क्या गुण है, क्या धर्म है। हमने महाराजा अजमेर ही इसका नाम क्यों रखा। जब आप इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि महाराजा अजमेर के नाम से भारतवर्ष के अंदर एक ऐसी राजा ने जन्म लिया था जिसने हस्तकरघा को उन्नत किया था, हाथ से बनने वाली वस्तुओं का निर्माण किया था, चाहे वो कुम्हार के रूप में था, चाहे बढ़ई के रूप में था, चाहे लुहार के रूप में था, चाहे सुनार के रूप में था, चाहे कृषक के रूप में था, चाहे धोबी के रूप में था। भारत में लघु उद्योगों की देन और भारत को समृद्ध बनाने में जो पीछे अमेरिका ने हमारे ऊपर एक बेन लगाया था और फिर भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा था, आर्थिक जो प्रतिबंध लगाए थे उसकी देन थी वो महाराजा अजमेर। वो भारत के भाग्य निर्माता थे। उन्हीं महाराजा अजमेर का नाम लेकर के हमने अपने भारत के भाग्य का निर्माण पुनः स्वास्थ्य के माध्यम से करना चाहते थे। इसलिए जब मैंने देखा कि लोग रोगी पर रोगी बनते जा रहे हैं, लोग अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग करते जा रहे हैं, हमारी दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, तो गहन अध्ययन करने के पश्चात पता चला कि हमारी औषधियों में भावों से भावित नहीं है। हमारी औषधियाँ सही समय पर नहीं ली जाती, उनको उखाड़ कर कहीं लाया जाता है, किसी समय पर उनको बनाया जाता है, सही ढंग से उनका निर्माण नहीं होता। तो उन सब चीज़ों को दूर करते हुए, क्योंकि औषधि सारी हमारे आज यहाँ नहीं रही, कोई तुर्किस्तान में पैदा होती है तो कोई पाकिस्तान में पैदा होती है, कोई इंग्लिस्तान में पैदा होती है तो कोई हिंदुस्तान में पैदा होती है, कोई हिंदुस्तान के हिमाचल प्रदेश में पैदा होती है तो कोई उत्तर प्रदेश में पैदा होती है। जब अध्ययन किया तो पता चला कि संसार की जितनी भी औषधियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, इन सभी जड़ी बूटियों से ज़्यादा ताकतवर ताम्र भस्म है, तांबे की भस्म है, और तांबे की भस्म से ज़्यादा ताकतवर चांदी की भस्म है, और चांदी की भस्म से ज़्यादा ताकतवर सुवर्ण भस्म है, और सुवर्ण भस्म से ज़्यादा ताकतवर पारे की भस्म है। पारे के बारे में कहा गया है, बद्ध पारदो रुजम हरती, कि अगर पारद को आपने बांधना सीख लिया तो रोगों को दूर कर देता है। मृत पारदो मोक्षम ददाती, अगर पारद को मारना सीख लिया तो मोक्ष दे देता है। जिस व्यक्ति ने पारे को बांधना सीख लिया, मारना सीख लिया, वह आपको मोक्ष दिला सकता है। लेकिन उस पारद के मारने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? इससे भी ताकतवर गंधक है जिसको आप सल्फर कहते हैं। तो मैंने सल्फर पर, गंधक पर, सुवर्ण पर घोर अध्ययन करके एक रसायन शास्त्री के रूप में एक ऐसे रसायन का निर्माण किया जिस रसायन का भीम के नाना ने प्रयोग करके, वासुकी नाग ने जिसको निर्माण किया था, और भीम को जब जहर खिला करके नदी में छोड़ दिया गया था तो उस भीम को वह रसायन खिलाया था। और उस रसायन का प्रयोग करके जिस दुर्योधन ने भीम को मारने की कामना की थी, वह भीम पुनर्जीवित होकर के 10,000 हाथियों का बल प्राप्त करके पुनः महाभारत में प्रकट हुए थे। वैसा ही रसायन का निर्माण और खा करके प्रयोग किया। जिस तरह से मेरे विरोधी मेरा प्रचार करते हैं, मेरा विरोध करते हैं, उसके बावजूद आप लोगों का प्यार हमें मिल रहा है, आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, आप लोग स्वस्थ होते जा रहे हैं। दिनों दिन आती हुई रोगियों की ये संख्या, चाहे अहमदाबाद से हो, चाहे बम्बई से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे इंग्लैंड और कनाडा से हो, वे रोगी आते हैं, क्योंकि उसी रसायन का उन्हीं भावों के साथ निर्माण किया। एक वृद्ध व्यक्ति जो कंपन का रोगी था, पार्किंसंस जिसको रोग कहते हैं, कांपता हुआ आ रहा था, उसकी लुष्टिका को पकड़ करके हमारे यहाँ के कुछ विरोधियों ने उसको कहा कि हे ताऊ, तू यहाँ कैसे आ गया? यहाँ तो कुछ नहीं मिलता, मात्र गांव का पेशाब मिलता है, क्या पेशाब आपको यही मिला? इस तरह का दुर्प्रचार करके उस रोगी को, बेचारे को भेज दिया। 6-7 बार वो वापिस जाकर के जब दोबारा आता है, वैद्य जी मैं तो इस तरह से मेरे साथ घटित हुआ, कई बार आया और मैं चला गया। तो मैंने हंसकर कहा, ताऊ जी अच्छी बात है, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी प्राप्त नहीं होता। आपने जितना कर्ज ले रखा था डॉक्टरों का, वहां आपने उनको दवाओं का पैसा तो देना ही था ना।
आप कर्जे से मुक्त हो गए हैं और अब आप स्वस्थ होने के लिए सही स्थान पर आ चुके हैं। आपका मन भी शुद्ध हो गया है। अब आपके मन के अंदर वो विचार पैदा नहीं हो रहे और हम आपका पार्किंसंस रोग ठीक कर देते हैं। पार्किंसंस का जो रोग है वो कोई ऐसा रोग नहीं जिसको असाध्य समझा जाए। वो आपके शरीर से जो आदेश वाहिनियां हैं वो कमजोर हो जाने के कारण शरीर पर कंट्रोल नहीं रहता और शरीर कांपने लग जाता है। तो अगर जो हमने आपके लिए नशे का निर्माण किया है और आपके पेट को साफ करने के लिए वैदिक कटुअर का निर्माण किया है और साथ में जो रसायन का निर्माण किया है, इस रसायन का प्रयोग करके देख लीजिए, 15 दिन में आपका ये कंपन रोग ठीक हो जाएगा। तो कहा बेटे बात तो ठीक है, लेकिन ठीक हो जाऊंगा तो की बात है ना। तो मैंने कहा जी आप मेरे घर पर आ ही गए हैं तो ये तो विश्वास तो मैं तो कहूंगा ही कि आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपको विश्वास तो तभी होगा जब आप इसका प्रयोग करेंगे। और जब आप इसका प्रयोग करेंगे उसके बाद ही अपने मन में आप कम विचार लाइए। नहीं तो तब तक आप सोचिए कि आपने अच्छा पैसा कमाया है, आपने गलत ढंग से पैसा नहीं कमाया। और अगर आपने अच्छी वृत्ति से पैसा कमाया है तो गलत जगह नहीं जा रहा है। और आपको अपने पैसे पर, अपने शरीर पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जिन भावों के साथ मैंने पैसा कमाया है उन्हीं भावों से मैं अपनी औषधि का प्रयोग करूंगा और यह औषधि आपको अवश्य ही स्वस्थ करेगी। लेकिन अगर आपके मन के अंदर यह विचार रहा कि पता नहीं मैं ठीक होऊंगा या नहीं, पता नहीं पैसा कभी डूब न जाए, जब आपके मन में यह विचार आएगा तो रोता जाएगा, मरो की खबर लाएगा। तब तो आप और 2-4 चक्कर लगा लीजिए। जब आपके पास पड़ोस के लोग ठीक हो जाएं, आपके साथीगण आपको पूर्ण विश्वास दिला दें, तब आप फिर पुनः औषधि का प्रयोग करना, आप अवश्य ही स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। क्योंकि मैं जो बात कहता हूं वह कह रहा हूं जो मेरे शास्त्र कहते हैं। यथा शास्त्रेषु निर्णीतम तथा व्याधि चिकित्सितम न समम याति यो व्याधि सव्याधि कर्म जो बुद्ध है। जैसा शास्त्रों में कहा गया है वैसे ही औषध का, वैसे ही रोग का इलाज करना चाहिए। अगर रोग का इलाज नहीं होता तो इसका मतलब वो कर्मज व्याधि है, और कर्मज व्याधि को जन्म जन्मांतर कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते। जो जन्म जन्मांतर का कर्म होता है वो व्याधि के रूप में होता है। तस्य शांति जप तप होम सुरा अर्चना, उसकी शांति के लिए जप तप होम देवताओं की पूजा और अर्चना करनी चाहिए। अगर आप अपने आप को रोग से मुक्त करना चाहते हैं तो आपको देवताओं की पूजा करनी चाहिए। लेकिन देवता कौन है? देवता वे हैं जो आपको देते हैं। आपके माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया ये देव हैं। आपके बहन भाई जिन्होंने आपको प्यार दिया वो आपके देव हैं। आपके गुरुजन जिन्होंने आपको शिक्षा दी वे आपके देव हैं। उन देवों की आप आराधना कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, शुश्रूषा कीजिए, तभी आप स्वस्थ होंगे। और जो देव आपको दे रहे हैं, जो आपके देवता हैं, उन देवताओं को खुश रखना, प्रसन्न रखना आपका कार्य है। तभी आपकी वो कर्म, चाहे वो सोरायसिस का रोग है, चाहे वो श्वेत कुष्ठ का रोगी है, अगर सफेद कुष्ठ हो गया है, सफेद दाग हो गया है, उसका इलाज आप करते करते परेशान हो गए हैं, तो एक बार जो व्यक्ति हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं वो अपने घर के बड़ों की सेवा करके देखिए, अपने रिश्तेदारों की सेवा करके देखिए और हमारी औषधि का प्रयोग करके देखिए। जिन औषधियों का निर्माण मैंने भावों से भावित होकर मंत्रों से अभिमंत्रित करके मर्दनम गुणवर्धनम, जितना इसको रगड़ा है उतना गुण बनाया है, उस औषधि का जब आप प्रयोग करेंगे तो आपका श्वेत कुष्ठ दूर हो जाएगा। सोरायसिस के रोगी कहते हैं कि सोरायसिस तो कभी ठीक ही नहीं होता। हम कहते हैं सोरायसिस रोग क्या है? सोरायसिस एक ऐसा वात और पित्त से मिश्रित एक रोग है जो आपकी त्वचा में आ जाने से स्थान विशेष की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है और वहां से सफेद सफेद खालसी उतरती रहती है, खालसी उतरती रहती है। जब स्थान विशेष में मृत कोषाणुओं को आप जिंदा नहीं कर सकते तो आयुर्वेद का वो कथन पुनः नवति इति पुनर्नवा, जिस औषधि का नाम पुनर्नवा है, साठी है, उसका नाम क्यों लिखा गया? उस औषधि के बारे में क्यों कहा गया कि पुनः नवति इति पुनर्नवा? कि साठी उसको कहते हैं, पुनर्नवा उसको कहते हैं जो शरीर की मरी हुई प्रत्येक कोशिकाओं को जिंदा करे। जब आपकी मृत कोशिकाओं को जो सोरायसिस के रूप में आ रही हैं उनको जिंदा ही नहीं कर सकती तो मेरे शास्त्र क्यों पुनर्नवा कहते हैं? क्योंकि कर सकती है। यह पुनर्नवा आपके सोरायसिस रोग को दूर कर सकती है। पुनः नवति। अरसोघन बूटी है, एक बवासीर की होती है जिसको हम दूधी कहते हैं, उसका नाम ही लिखा हुआ अरसोघन बूटी, जो बवासीर को नष्ट कर दे, उसका नाम है अरसोघन बूटी। वह औषधि खाने से क्यों आपका बवासीर रोग दूर नहीं होगा?
लेकिन जब सही समय पर उखाड़ा जाए, सही ढंग से औषधि का निर्माण किया जाए, तो ये अरसोघन बूटी आपके बवासीर को दूर करेगी। पुनः पुनः नवति, यह पुनर्नवा आपकी सोराइसिस रोग को दूर करेगी। यह पुनर्नवा आपकी मरी हुई किडनी को जिंदा करेगी। जो डायलिसिस पर जाते हैं उन रोगियों को भी पुनः नवा साठी सदा के लिए स्वस्थ करती है। आयुर्वेद में आपने पढ़ा है बहेड़ा। बहेड़े का संस्कृत में नाम है विभीतक, और विभीतक का अर्थ है विभयम अभयम करोति, यह जो आपके शरीर को रोगों के भय से मुक्त करे। रोगों से मुक्त करना तो बहुत बड़ी बात है, भय से भी जो मुक्त कर दे, ऐसी दिव्य औषधि बहेड़ा है। जब बहेड़ा ही बना दिया गया तो रोग आपसे आएंगे कैसे? रोगों का भय भी आपको नहीं होना चाहिए। एक औषधि का नाम है हरित की, हरती रोगानीति हरित की। जिस तरह से माता अपने बच्चे को गर्भ में रख करके बाहर से आने वाली प्रत्येक औषधि से उसकी रक्षा करती है, उसी तरह से ये हरित की नाम की दिव्य औषधि आपको रोगों से बचाती है और आपके शरीर का रक्षण करके आपके शरीर को स्वस्थ करती है। तो हरित की का क्यों निर्माण किया? लेकिन सही ढंग पर बनाने वाला, जानने वाला चाहिए। तो हमने अध्ययन करके इन चीजों का निर्माण किया और उसी मंदिर में निर्माण किया जिस मंदिर में पूर्व राजा ने आपके देश का विकास किया था। आज हम आपके शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहते हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो देश में शांति लाना चाहते हैं, जो देश में समृद्धि लाना चाहते हैं। अगर आप देश में समृद्धि चाहते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ चाहते हैं, अपने जीवन को शांतिमय चाहते हैं, तो आयुर्वेद को अवश्य अपनाइए। अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग कीजिए, क्योंकि आपके देश का पैसा जब आपके देश में रहेगा, उन औषधियों में, उन उत्पादों में किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। आप फोलिक एसिड का प्रयोग करते हैं रक्त के निर्माण के लिए। उसका निर्माण कैसे होता है पता है आपको? जिंदा पशुओं को उल्टा लटका करके उनकी नस काट दी जाती है, खून टपकता रहता है और तब तक कोड़े बरसाए जाते हैं कि पूरा खून बाहर न निकल जाए, क्योंकि मृत पशु का खून नहीं लिया जा सकता। उसको जिंदा रखा जाता है और कोड़ों से पीटा जाता है। पीटते पीटते चीखते चिल्लाते पशु के खून से जब वो खून बाहर आता है, उसमें से एचबी लेकर के उस एचबी को जब आपको खिलाया जाता है तो उसका प्रयोग करने से बच्चे बेहोश हो गए, उन्हीं गोलियों का प्रयोग करने से जो हमारी सरकार दे रही है। उसी प्रकार की हेमोग्लोबिन की दवाइयों का प्रयोग करके आपके शरीर के अंदर गुस्सा पैदा हो रहा है। आप असहनशील बनते जा रहे हैं। छोटे से बच्चे में गुस्सा कहाँ से आ गया? क्योंकि उसकी माता ने गर्भ में रखते हुए जिस फोलिक एसिड का निर्माण किया, उससे उसके अंदर ये विकृति पैदा हो गई। अगर आप चाहते हैं आप स्वस्थ बने तो आप रसायन का प्रयोग करें, जिस रसायन से आपके अंदर एनीमिया दूर हो जाएगा। हमारे औषधियां जो मिलने का स्थान है आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। किसी भी शाखा से जाकर के हमारे द्वारा बनाई गई औषधियों का प्रयोग करके अपने राष्ट्र को समृद्ध बनाइए, शांतिमय बनाइए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए। जय हिंद, जय भारत। वैद्य सत्य प्रकाश आर्य जी, नाड़ी विशेषज्ञ, पता मकान नंबर 1051, हुड्डा सेक्टर 1, रोहतक, हरियाणा। संपर्क करें 0895-000-1241 4243, 0895-000-1244 4546, 09212-188844 5566। मिलने का समय सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे तक। हमारा ईमेल एड्रेस है ajmer2@yahoo.com। हमारी वेबसाइट www.nadivaidyankayakal.com। अजमेर स्वास्थ्य मंदिर की शाखा अपने शहर में खोलने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें 0860719222। महाराजा अजमेर स्वास्थ्य मंदिर शाखाओं से वैद्य जी द्वारा निर्मित, भावों से भावित और मंत्रों से अभिमंत्रित प्रत्येक औषधियों को प्राप्त किया जा सकता है।